हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में ज़्यादातर हम पेरेंट्स और बच्चों के बीच होने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का डिस्कस करते हैं और बहुत ही छोटे छोटे समाधान ढूंढ के लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, अगर किसी से आगे निकलना है तो क्या करें। अगर किसी से आगे निकलना है तो सबसे पहले चलें समानांतर, फिर ढूंढें अंतर, फिर सही राह चुनें और चलें निरंतर। ये 3 अंतर जो हैं, तर हैं, ये आपको अपनी सक्सेस तक पहुंचा देंगे। देखिए, मैं क्या बताती हूँ ये कैसे है। खुल के विशेष रूप से मैं आपको इस चीज़ को समझाना चाहती हूँ, जैसे जो बच्चे क्लास में सारा प्रयास करते हैं फिर भी फर्स्ट आने वाले बच्चे को बीट नहीं कर पा रहे हैं, उससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का बड़ा झुंझलाहट होती है कि क्या कारण है कि मैं इससे आगे नहीं निकल पा रहा हूँ, जबकि मैं भी तो हार्ड वर्क करता हूँ, मैं भी तो बहुत पढ़ाई करता हूँ। आप समझ लीजिए स्टूडेंट की बात है, या किसी बिजनेसमैन की बात है, या किसी जॉब में जो आदमी काम करता है उसकी बात है। ठीक है, सबके लिए ये चीज़ है कि समानांतर, सबसे पहले हमें समानांतर चलना होगा। उसके साथ में एक अंतर बिठाते हुए हमें हमेशा चलना है कि उसको वॉच करने के लिए कि आखिर ऐसा ये क्या कर रहा है जिसके कारण ये हमसे ज़्यादा आगे निकल रहा है। तो इसके लिए हमें उसके हर तरीके से अब चलना और देखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि वो पूरब में जा रहा है तो आप पश्चिम में जा रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको भी पूरब में ही चलना पड़ेगा। जब आप पूरब में चलेंगे तभी आप उस दिशा में चलने वाले फ्लो के हिसाब से हर चीज़ को जल्दी समझेंगे। आप अपोजिट चलेंगे तो इधर की चीज़ें आपको सीधे समझ ही में नहीं आएंगी, इसलिए आपको उसी दिशा में चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। और चलते चलते आपको एक लंबे समय में पता लगेगा कि उसमें और आप में क्या डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को नोटिस करने के लिए हम उसके समानांतर चले थे। जब आप समानांतर चलते हैं और उन भिन्नताओं को ढूंढ लेते हैं कि क्या उसमें भिन्नता है, क्या भिन्नता आप में है और क्या मुझ में है, इस टाइप की जब आप भिन्नता को ढूंढ लेते हैं, आप देख लेते हैं क्या चीज़ ऐसी है कि मेरे और इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है जिससे ये इस सक्सेस को पा रहे हैं और हम नहीं पा रहे हैं। तो आप उन सभी अंतरों को नोट करते रहिए कि आप कौन कौन चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं और किन किन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते हैं, उसके क्या ऑप्शन हैं। क्योंकि हर चीज़ के ऑप्शन तो होते ही हैं, उन ऑप्शन को भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि सक्सेस के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, सही बात है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बट ये चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है कि ये सफलता जो है किस तरीके से हमको मिलेगी। सबके लिए तरीका एक नहीं होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन सफलता के लिए मेहनत तो करनी ही है। तो उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे करना है, तो वो जितने डिफरेंस आपने देखे थे उन सभी डिफरेंसेस को आप धीरे धीरे करके इसमें अपने हिसाब से उसको फिट कीजिए अपने नेचर में, उन चीज़ों को इंक्लूड कीजिए अपने नेचर में कि हाँ, मैं भी ऐसा ऐसा करती हूँ। तो ऐसा करने से आपको बहुत ही जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलेगा और आप धीरे धीरे सक्सेस की ओर बढ़ते जाएंगे। प्लस जब आप बढ़ते जाएं, उसके बाद ये नहीं कि आप रुक गए हैं, क्योंकि रुकने से क्या होता है कि सफलता एक चोटी नहीं है कि उस पर कोई एक व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि वो एक नोक है। आप समझ लीजिए पेंसिल की नोक होती है, तो वो नोक है, उस पर चढ़ने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, जो पहले था, जिसको आपने देखा था ना। जब आप उसको बीट करके आगे निकलेंगे तभी आप उस चोटी पे खड़े हो पाएंगे, तभी आपको सफल माना जाएगा। जैसे होता है ना, क्लास में बच्चा एक ही फर्स्ट होता है और इसके लिए उसको मतलब आगे बढ़ना, कठिन मेहनत करना, सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। ऐसे ही उस चोटी पे कोई हमेशा टिका रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चुनी हुई राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, हमेशा आगे बढ़ने की सोचें। हमेशा आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपडेटेड रहना। जो आजकल की लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिस सेक्टर में आप हैं, देखिए सब चीज़ें अपने को आ जाएं ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। आप सोचो, मैं जैसे मैं लेडीज़ हूँ, मैं अपना बताती हूँ, जैसे मैं सोचूं कि नहीं, मैं किचन में भी होशियार हो जाऊँ, मैं अपने बिजनेस में भी होशियार हो जाऊँ, मैं बच्चों को बाहर भेजने और अंदर लाने, इन सब कार्यों में वैसे निपुणता प्राप्त कर लूँ। तो निपुणता चीज़ें ऐसी नहीं हैं, एक निपुण होने के लिए पूरी लाइफ लोग लगा देते हैं। तो जो आपका सेक्टर है, मेनली आपका जो सेक्टर है, उस सेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये चीज़ आपको देखनी है। उस पर हमें कैसे रुके रहना है, उस चीज़ में होने वाली तब्दीलियाँ जितनी भी हैं, उन चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से अपने को चेंज करते रहना है। ऐसा आप करते रहेंगे तो जो पीछे से बंदा आ रहा है ना, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, उस बंदे ने जो चेंज किए हैं और वो आपने भी कर लिए हैं, तो आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि आप एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं।
जो नया आ रहा है कैंडिडेट, उसके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आप अपडेटेड भी हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग सफलता की चोटी पर सालों साल खड़े रहते हैं। लगता है कैसे इनके लिए भगवान ने कुछ अलग ही किस्मत लिखी हुई है, इनके पास कुछ अलग ही दिमाग दिया हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन होता है कि वो समय के हिसाब से अपने को चेंज करते रहते हैं। वक्त रुकता नहीं है, बदलता रहता है। इस वक्त के साथ में बदलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी सक्सेस को पाने के लिए, किसी भी सफलता पर रुके रहने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आपको हमेशा चेंज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को आप करके देखिए, समानांतर चल के देखिए, क्या डिफरेंस है तुरंत पता कीजिए। उन अंतरों को नोटिस करके उन चीज़ों को अपने में कैसे हमें लानी है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। नंबर 3 हमारा लास्ट में यही है कि जब हम सब चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। जब आप प्रयास सही दिशा में करेंगे तो सफलता मिलेगी। उस सफलता पर टिके रहने के लिए हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिस पर लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि देखिए, जब सफलता मिल जाती है ना, थोड़े से निष्क्रिय हो जाते हैं, थोड़े से आलसी हो जाते हैं। उनको लगता है अब तो मुझे अचीवमेंट मिल ही गई है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उस चोटी पर सिर्फ एक आदमी ही खड़ा रहता है और बहुत देर कोई नहीं खड़ा रहता है। नीचे से आने वाली भीड़ बहुत लंबी होती है। जैसे कि आपने वो देखा है ना, मटकी फोड़ होता है, नीचे से कितना बड़ा सैलाब होता है, फिर वो धीरे धीरे और छोटा एक पिरामिड की तरह बन जाता है। जो पिरामिड होता है, उसकी चोन पर सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हो सकता है। इस चोटी पर खड़े रहने के लिए अपने को काबिल बनाएं। आप जिससे आगे निकलना चाहते हैं, उससे बहुत आगे निकल जाएंगे और वो जिसको छोड़ा है पीछे, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। तो इसी के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करती हूँ, क्योंकि दूसरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने सोचा अपना वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाती हूँ। आप देखो, देख तो पूरा लेते हो, लेकिन मेरे वीडियो को कभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगले नए वीडियो के साथ मैं तुरंत हाजिर होती हूँ। थैंक यू।